बहुत ही खूबसूरत गांव था, जहां के खेतों में हमेशा फसलें लहराया करती थीं। इन्हीं में से एक फसल शंभू की थी। शंभू 3 महीनों तक कड़ी मेहनत करता, तब जाके उसके खेत में फसल लहराया करती थी। जब खेत जोतने का समय नजदीक होता, तो शंभू बहुत खुश हुआ करता था अपनी फसलों को देखकर। देखो भाग्यवान, हमारी फसल बिल्कुल सोने जैसी दिख रही है। सोने जैसी दिख रही हैं, लेकिन सोना नहीं है। तुम्हारा तो हमेशा ही मुंह चढ़ा रहता है। कभी फसल को देखकर खुश भी हुआ करो। जब आप खेत से सोना उगाएंगे ना, तब मैं जरूर खुश होंगी। आप जो कुछ भी उगाते हो, उससे तो मुश्किल से हमारा घर चलता है। शादी के समय में कितने अरमान लेके आई थी कि मेरा पति मुझे गहनों से लाद देगा, लेकिन सब अरमान टूट गए। शंभू की पत्नी उसे हमेशा ताने मारा करती थी। कुछ महीने बीत गए और आज शंभू खेतों की जुताई कर रहा था। उसने अपनी कुदाल उठाई और जमीन पर मारी, तो उसकी कुदाल किसी चीज से टकराई। शंभू ने अपने हाथों से आसपास की मिट्टी हटाई और उसे वहां एक मिट्टी का घड़ा मिला। ये यहाँ कैसे आया? खैर कोई नहीं, इसे अपने साथ घर ले जाऊंगा। शंभू ने घड़े को बगल में रखा और वापस खेत जोतने लगा। सुबह से दोपहर तक मेहनत कर वो बहुत थक गया था। उसने अपनी कुदाल उस घड़े में डाली और उसी के पास पेड़ के नीचे सो गया। जब शंभू उठा तो वो हैरान हो गया, क्योंकि अब एक के बदले 3 कुदाल थी। ये बाकी के 2 कुदाल यहाँ किसने रखी? मेरे पास तो सिर्फ एक ही कुदाल थी। खैर जो भी हो, अच्छा है, मैं इसे घर ले जाता हूँ। शंभू उस घड़े को घर ले गया। अरे भाग्यवान, आज तो गजब ही हो गया। मुझे ये घड़ा मिला और फिर मैंने इसमें अपनी कुदाल रखी, और जब मैं नींद से उठा तो इसके अंदर एक की जगह 2 कुदाल थी। ये देखो, 3। जरूर ये कोई जादुई घड़ा है। क्या कुछ भी बोल रही हो? कभी तो मेरी बात मान लीजिए। चलिए इसे आजमाते हैं। और वो कैसे? मैं इसमें अपना ये कड़ा डाल रही हूँ, फिर देखते हैं। शांता ने उसमें अपने हाथ का कड़ा डाला और वो लोग दूसरे कमरे में चले गए। रात में अपने आप वो 1 से 3 हो गए, और फिर जब सुबह शांता और शंभू ने घड़ा देखा तो मैं ना कहती थी कि ये घड़ा जादुई है। हाँ, ये तो सच में जादुई घड़ा है। हमारे तो भाग्य खुल गए। हम अमीर बन जाएंगे। मेरी शादी के सारे अरमान पूरे हो जाएंगे। हाँ भाग्यवान, पर थोड़ा आराम से। इस जादुई घड़े के बारे में किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। मैं क्या मूर्ख हूँ जो ढिंढोरा पीटूंगी? ठीक है, अब मैं खेत जा रहा हूँ। शंभू अपने खेत चला गया और यहाँ शांता हर चीज को 1 से 3 बना रही थी। पहले उसने अपनी एक अच्छी साड़ी उस घड़े में डाली। कुछ ही देर में वो 3 साड़ियाँ हो चुकी थी। फिर शांता ने अपने सोने के कंगन डाले, वो भी 1 के 3 हो चुके थे। फिर क्या था, शांता को जो कुछ दिखता वो उसे 1 का 3 बना रही थी। शाम होने पर जब शंभू घर आया तो वो अपने घर को देखकर हैरान रह गया। वहाँ 1 के बदले 3 कुर्सियाँ थीं, 3 घड़ी, हर बर्तन 3-3 थे। उसने अपनी पत्नी की ओर देखा
तो उसके गले में 3 मंगलसूत्र थे, हाथों में 3-3 कंगन। उसने जमीन पर देखा तो हर साड़ी 3-3 थी। ये क्या है शांता? अब हम रईस हो गए। देखो मेरे पास कितने गहने हैं और साड़ियाँ भी। ये देखो कितने सारे बर्तन, हर चीज 3 है। यहाँ तक कि मैंने इसमें अपनी 2 मुर्गियाँ भी डाली थी। अब हमारे पास 6 मुर्गियाँ हैं। हमारे तो भाग्य खुल गए। ए जी, मैं कल ये सब जाकर बाजार में बेचूंगी और फिर हम और अमीर बन जाएंगे। फिर क्या, पूरे गांव में मैं अकेले ही सेठानी के जैसे घूमूंगी। शंभू को शांता की आंखों में लालच दिख रहा था। अच्छा, वो घड़ा कहाँ है? यहाँ, ये रहा। शंभू घड़े के पास गया और उसने वो मिट्टी का घड़ा उठाकर पटक दिया। अरे रे रे, ये क्या कर दिया? मेरा जादुई घड़ा, मेरे अमीर बनने का सपना, आपने सब कुछ तोड़ दिया। तुम लालच में अंधी होती जा रही थी। अच्छा है मैंने समय रहते ये आफत का घड़ा तोड़ दिया, वरना ना जाने तुम क्या अनर्थ कर बैठती। शंभू ने अपनी पत्नी शांता को लालच में बहने से बचा लिया और इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि जरूरत से ज्यादा लालच हानिकारक होता है।